हम सब देखो एक समाज में, परिवार में, परिवेश में रहते हैं। हमें सो कॉल्ड एक रिलेशनशिप मिला होता है, एक हम सामाजिकता के बंधन से जुड़े होते हैं। हम बहुत अच्छे से रिश्ते को चलाने की कोशिश करते हैं। हम सामने वाला की भावना, फीलिंग, इमोशन की कदर करते हैं, सामने वालों को रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम रिश्ते में जाके इतना ज़्यादा अटैच हो जाएँ कि वो रिश्ता हमें दुःख देने लगे। देखो, अटैचमेंट का बहुत बड़ा कारण क्या होता है कि हम सामने वाले के साथ इतना एसोसिएटेड हो जाते हैं कि सामने वाला जो बोलता है उसकी बातें हमारे मन में घर करने लगती हैं। देखो, अटैचमेंट का मतलब होता है कि आप सुख दुख, परिस्थिति और परेशानी में सामने वाले के साथ खड़े रहो। अटैचमेंट का ये कभी मतलब नहीं होता है कि आप सामने वाले के हाथ में इतनी पावर दे दो कि वो आपको कंट्रोल, कमांड करने लगे, आपके इमोशन को, भावना को, फीलिंग के साथ भी खिलवाड़ करने लगे। अगर आप बहुत ज़्यादा किसी के साथ अटैच होते हैं तो हो सकता है आज वो आदमी आपके साथ बहुत अच्छा से सलूक कर रहा है, कल बहुत बुरा सलूक करने लगे, या हो सकता है कल को वो आपको छोड़ के भी चला जाए, तब भी आपको कष्ट होगा। आप देखो, अटैच रह के डीअटैच रहो। इसे मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से बताना चाह रही हूँ। इसे ध्यान से सुनो, मैं क्या बताना चाह रही हूँ। आप डॉक्टर को देखिए ना, डॉक्टर के पास पेशेंट जाते हैं, क्लाइंट जाते हैं, अपने दुख दर्द कष्ट कलेश लग के डॉक्टर अपने ज्ञान, नॉलेज, विजडम, अपने जो स्किल है, एक्सपीरियंस है, उसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल करता है। अपने चाकू, छुरी, अस्त्र शस्त्र लेके उस पेशेंट का इलाज करता है। आँख, नाक, कान, हार्ट, लंग्स, किडनी, स्टमक, सबको ऑपरेट करता है और हर कोशिश करके उस पेशेंट को दुख से निजात दिलाने की कोशिश करता है, उसके जीवन का रक्षण करता है, उसको नया जीवन देता है। इसलिए हम लोग डॉक्टर के बारे में क्या कहते हैं, सेकेंड टू गॉड, परमात्मा, फरिश्ता, देवदूत, सारी अच्छी अच्छी बातें हम डॉक्टर के बारे में कहते हैं। ये क्या बताता है? ये हमारे मन का ग्रैटिट्यूड उस डॉक्टर के प्रति बताता है कि आप साक्षात मेरे लिए भगवान के स्वरूप हो, क्योंकि आपने मेरा जीवन को बचाया। ये एक बात होगी, क्योंकि यहाँ वो डॉक्टर जो पेशेंट का इलाज कर रहा था वो डीअटैच होकर कर रहा था। वो रिलीजियसली, इथिकली, ऑनेस्टली अपनी सारी ड्यूटी, अपने कर्म कर रहा था। लेकिन इसी डॉक्टर के पास अगर उसका अपना संतान आता है तो यहाँ वो अपने संतान से बाप बन के, माँ बन के बहुत ही ज़्यादा एसोसिएटेड हो जाता है, अटैच हो जाता है। तो जब भी अपने बच्चे का आँख, नाक, कान, हार्ट, लंग्स, किडनी, स्टमक का ऑपरेशन करना होता है तो वो डॉक्टर के भी हाथ पैर कांपने लगते हैं। अस्त्र शस्त्र, चाकू, छुरी चलाने में अपने बच्चे के ऊपर ट्रिमलिंग सिवरिंग उसे होने लगती है, उसके भी पसीने छूटने लगते हैं। अब देखो, वो डॉक्टर जो है अभी एक ह्यूमन बीइंग बन के, एक माँ बाप बन के अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा अटैच है। अगर इस दौरान उसके हाथ से कुछ गड़बड़ हो गया, बच्चे की जान चली गई, तो कितना बड़ा धोखा हो सकता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो डॉक्टर जो था अटैच था। लेकिन वही डॉक्टर अपने पेशेंट के साथ डीअटैच होकर बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन कर दिया, बहुत ही सफल डॉक्टर रहा। अब देखो, ये क्या बताता है? ये बताता है कि आप जिस समाज में, परिवार में, परिवेश में रहते हो वहाँ अटैच रहो, लेकिन बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा भी लोगों के साथ मत उलझो कि लोगों की जो फीडबैक है, नेगेटिव कमेंट है, जो लूज टॉक है, वो आपके माइंड में घर कर जाए और आपका जीवन दुभर हो जाए। डीअटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप कोल्ड वाटर फिश हो जाओ, इमोशनलेस हो जाओ। सपोज करो कि आज आपका पड़ोसी है, बीमार है, आपका प्रथम कर्तव्य है कि उस पड़ोसी को ले जाओ, हॉस्पिटल में दिखाओ, या उससे जो आप कर सकते हो सेवा करो, उसको जो आप दिखा सकते हो, उसको खाना पानी दे सकते हो, वो काम करो। आप कह रहे हो कि नहीं, हम तो बहुत ही डीअटैच हैं, आज संडे का दिन है, शॉपिंग, मूवी, मॉल, मेरा जाने का दिन है, घूमने फिरने का दिन है, हम दुनिया से डीअटैच हैं। ये डीअटैचमेंट नहीं है, ये इमोशनलेस फीलिंग है कि आपको सामने वाले की भावना, फीलिंग, इमोशन की कदर नहीं है। आप देखो, आपने लोटस का पौधा देखा है ना? हमारे जो हिंदू शास्त्र हैं, काव्य है, महाकाव्य में लोटस के जो पौधे होते हैं, कमल का फूल को बहुत ही श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। इस पौधे को हम दीपावली में माँ लक्ष्मी के ऊपर चढ़ाते हैं। बिना कमल के फूल के जो माँ लक्ष्मी की पूजा होती है अधूरी मानी जाती है। माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती दोनों का जो प्रिय पुष्प होता है कमल का पौधा होता है। दीपावली में ये कमल के फूल जो होते हैं ना, बहुत ही हाई रेट पे बिकते हैं। साल भर वो फूल वाला जितना नहीं कमाता उतना दीपावली के एक दिन में वो कमल का फूल बेच के कमा लेता है। कभी आपने सोचा है क्यों कमल के फूल की इतनी महत्ता है? क्यों हमारे काव्य में, महाकाव्य में कमल के फूल की इतनी ज़्यादा श्रेष्ठता का गुणगान किया गया है? कमल का जो फूल होता है ना, देखो, कादो कीचड़ गंदे ज़मीन में खिलता है, ठीक है, लेकिन फिर भी उससे जो पुष्प निकलते हैं वो कितने सुंदर ऊपर पानी के ऊपर तैरते नजर आते हैं। कमल का जो पौधा होता है ना, जो फूल होता है, देखो, वो रिप्रेजेंट करता है प्यूरिटी ऑफ बॉडी, स्पीच और माइंड को। ये हमें क्या बताता है कि आपको रहना इसी समाज में, परिवार में, परिवेश में है, लेकिन आप लोगों की जो गंदी बातें हैं, बुरी बातें, उससे हमेशा अपने आप को डीअटैच करके रखो। ये जो कमल का पौधा है प्यूरिटी, फर्टिलिटी, कंपैशन, ट्रांसफॉर्मेशन, स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट का प्रतीक माना जाता है। ये डिविनिटी, इनर पोटेंशियल को दर्शाता है और ये हमें शिक्षा देता है कि डू ड्यूटी विदाउट अटैचमेंट। मतलब आपका हक सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी से, इथिकली, रिलीजियसली कर्म करने पे है। आप कर्म करो, आपके जो श्रेष्ठ कर्म है वही आपको महान बनाएंगे। आपको कर्म के हिसाब से ऊपर वाला आपको फल देता रहेगा। लोगों की जो लूज टॉक, क्रॉस टॉक है, कमेंट्स, उस पर कभी भी ध्यान मत करो और लोगों की जो गंदी बातें हैं, बुराई में रख के आप अपने आप को श्रेष्ठ बना के रखो। अपने लिए श्रेष्ठ कर्म करो, वही आपका भाग्य लिखेगा, वही सुंदर डेस्टिनी लिखेगा।